हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के फ्यूचर के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे सब्सक्राइब बटन वहाँ पे होता है, उसको सब्सक्राइब कर देना होता है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करो लोगों के पास कि उनको पता चले कि इंडियन नेवी कैसे काम कर रही है। इस वीडियो में हम टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाने वाले क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आज हम सिर्फ शिप्स को जानेंगे। और पहला जो शिप हमारा आता है वो एम्फीबियस शिप है, जो MK5 LCU, जो कि अगर आप समझ सकते हो 830 टन का है और इसमें 7 कमीशन हो चुके हैं और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो बेसिकली इसका काम यही होता है कि हमारे जो नेवी सेलर्स होते हैं वो इस शिप्स में जाते हैं। इसमें काफ़ी रडार्स लगे होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा रहता है, मतलब इसका अपना छोटा एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहता है। और ये एक तरीके का आप समझ सकते हो काफ़ी दूर तक ले जाने वाला कोई मिशंस करने हैं तो उसके लिए ये शिप काम आता है। अब हम बात कर लेते हैं हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट के बारे में। तो बेसिकली ये जो शिप है ये भी उसी तरीके का शिप है कि मतलब इसमें अगर आप कहीं भी ऑपरेशंस करने हैं, आपको कोई किसी शिप में आग लग गई है तो वहाँ पे आपको जल्दी पहुँचना है, तो उन सब चीज़ों को कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को ले जाने, मतलब कोई भी अगर छोटा व्हीकल है इंडियन नेवी का, उन सब चीज़ों को ले जाने के लिए तो ये 6 प्लान कर दिए गए हैं। अगर हमारे मार्कोस कमांडोज को कहीं मिशन करने हैं तो ये सब शिप्स काम आते हैं उन सब चीज़ों में। तो बेसिकली ये बहुत ही फास्ट चलने वाले शिप्स होते हैं और इनका काम यही होता है कि अपने जो हमारे ट्रूप्स हैं उसको दूसरी जगह पहुंचा देना। और अब बात कर लेते हैं इस शिप के बारे में। तो बेसिकली ये मल्टी रोल सपोर्ट वेसल है और इसमें हेलीकॉप्टर डॉक भी दिया गया है। मतलब इसके ये जो है ये 21,000 से लेके 27,000 टन्स का है और 4 ऐसे प्लान्स किए गए हैं। तो ये बेसिकली मल्टी रोल है, ये वो सारे काम कर सकता है जो कि MK5 LCU करता है, हाई स्पीड लैंडिंग क्राफ्ट। ये स्पीड भी चलते हैं और इनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी लगे रहते हैं। बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, हमारे जितने भी वो पायरेट्स आते हैं उन सब चीज़ों को, और हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भी ये चलते हैं कभी कभार जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स को किसी की ज़रूरत होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रॉयर्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास अभी जो डिस्ट्रॉयर्स आ रहे हैं वो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं और ये 7,400 टन के हैं। 3 जो हैं इसके लॉन्च हो चुके हैं और एक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बेसिकली इसी बातें चल रही हैं कि इसका एक और बनाने वाले हैं, मतलब एक और प्लानिंग में चल रहा है कि टोटल 5 ऐसे चाहिए इंडियन नेवी को। तो बेसिकली ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं और इनका काम यही होता है कि ये जो एनिमी के जो भी छोटे वेसल्स होते हैं, जो छोटे शिप्स होते हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करना, इवन ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी हमला करके उसे कमज़ोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिगेट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेवी के लिए। तो इंडियन नेवी को 2 तरीके के अभी फ्रिगेट्स मिलने वाले हैं इन फ्यूचर में। तो ये सबसे पहला आता है नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट, जो कि स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स होगा 6,670 टन का, और ऐसे 7 शिप्स की बात चल रही है। एक लॉन्च हो चुका है जो कि, और 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है जो मजगांव डॉट लिमिटेड में है। और बेसिकली इसको गार्डन रीच शिपयार्ड्स और उसके इंजीनियर्स मिलकर बना रहे हैं। और ऐसे फ्रिगेट्स की ज़रूरत तब पड़ी जब हमारे पड़ोसी यानी कि चीन के पास स्टेल्थ फ्रिगेट्स आने शुरू हो गए थे, तो इंडियन नेवी ने भी इन्हें बनाना शुरू कर लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फ्रिगेट्स के बारे में जो कि अभी सबसे बेस्ट माने जाते हैं। मतलब तलवार क्लास के फ्रिगेट्स ये स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं और अभी तक में ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आई मीन अमेरिका के बाद यही फ्रिगेट्स हैं जो सबसे बेस्ट हैं। तो ये हम रशिया से 2 खरीदे थे, 2 रशिया की तरफ से बन के आएंगे और 2 इंडिया में बनेंगे। तो इसको कहा जा रहा है बेसिकली कि 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 प्लान्ड है, लेकिन इसकी डील पहले ही हो चुकी थी। और ये जो है आप समझ सकते हो कि ये रडार में भी पकड़ में नहीं आते, या फिर वो सबमरीन है या फिर कोई भी रडार है उसमें ये पकड़ के बिल्कुल भी नहीं आते, इसीलिए बेस्ट हैं आज के में। तो हम बात कर लेते हैं कॉर्वेट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉर्वेट है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि फ्रिगेट्स। तो ये 700 टन के जहाज होते हैं और 16 जो है वो इसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। और इसका जो 8 वेसल है वो कंस्ट्रक्ट GRSE की तरफ बनाया जाएगा, मतलब कोचिन शिपयार्ड में बनाया जाएगा, और ये 2022 से 2026 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो इसमें भी एक हेलीकॉप्टर लगा होता है। तो बेसिकली कॉर्वेट्स भी हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सपोर्ट में चलते हैं। इवन अगर कोई फ्रिगेट का ग्रुप जा रहा है तो उसके साथ भी कुछ कॉर्वेट्स होते हैं वो इससे सपोर्ट करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं इंडियन नेवी के फ्लीट में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ
फ्यूचर में आने वाले मतलब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, ये भी एक तरीके का कॉर्वेट होता है और ये 6 की संख्या में इंडियन नेवी को चाहिए, जो कि 2000 से 2200 टन का होना चाहिए। और 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसका रिक्वेस्ट किया था, RFI निकला था कि 6th जनरेशन मिसाइल वेसल्स चाहिए उन्हें, जो कि इंडियन नेवी को 2.2 बिलियन में चाहिए। और ये जो है ये पूरी तरीके से स्टेल्थ होने चाहिए, मतलब कि आप समझ सकते हो जैसे कि टाइम बदल रहा है वैसे रडार्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं, तो अब जो है वो ऐसे कॉर्वेट चाहिए जो कि रडार में पकड़ में ना आए। तो ऐसे शिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं माइन काउंटर मेसर वेसल्स के बारे में, जो कि 12 प्लान किए गए हैं। आप समझ पा रहे हो कुछ समय से हमारे पास एक भी माइन स्वीपर वेसल्स नहीं, मतलब एक भी नहीं है, क्योंकि जो पहले थे वो अब 2019 तक सारे रिटायर हो चुके हैं और ऐसे शिप्स की 12 की ज़रूरत है। 12 प्लान कर चुके गए हैं और जो कि 32,000 करोड़ में गोवा शिपयार्ड में किसी प्राइवेट पार्टनर को मिलाकर, मतलब फॉरेन प्राइवेट पार्टनर को मिलाकर बनवाने हैं और अभी तक इसकी सिर्फ बातचीत चल रही है, ये अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है। अब हम बात कर लेते हैं एक और स्पेशल शिप के बारे में। ये इंडिया में ऐसा रखने वाला सिर्फ इंडिया 4th देश है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना के बाद। यूटिलिटी स्पेशल शिप जो कि ओशन सर्विलांस शिप है, इसको VC111 भी कहा जाता है। तो बेसिकली आप ये 10,000 टन का होता है और ये 1500 करोड़ में, मतलब 210 मिलियन में ये एक शिप बना है और इसकी जो डिलीवरी वो 2018 में शेड्यूल कर दी गई थी और ये 2019 में मिला था। और ये बेसिकली एक तरीके का रडार होता है, सर्विलांस, मतलब ओशन में आप समझ सकते हो इंडिया के पास ऐसी आँख है कि वो चारों तरफ कितनी भी दूरी में आने वाली चीज़ों को आराम से देख सकता है। अगर आप इसे केरला पे भी लगा देते हो बहुत दूर तक देख सकता है। पेट्रोल वेसल्स की बात करते हैं तो एक सांची क्लास का पेट्रोल वेसल्स हमारे पास आने वाला है। तो ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स होते हैं 5 की संख्या में, जो कि 2000 टन के होंगे। 5 जो है वो कंस्ट्रक्शन में है और 2 लॉन्च कर दिए गए, तो टोटल हो गए 7। तो हमें ये जो है वो अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के साथ ये बनाए जा रहे हैं और आने वाले जितने भी समय में इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। इसमें हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर सकते हैं और ये जो सारे शिप्स हैं ये डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के साथ चलते हैं। इवन कुछ एंटी पायरेसी मिशंस या फिर रेस्क्यू मिशंस, इन सब चीज़ों में इनका योगदान सबसे ज़्यादा होता है। इस शिप का एक नेक्स्ट जनरेशन जो वेरिएंट है वो भी आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन OVP, और ये भी जो होंगे ये एक तरीके के पेट्रोल वेसल्स ही होंगे, लेकिन बेसिकली इस पर आप हेलीकॉप्टर उतार सकते हो। MH-60R को भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो या फिर किसी और इंडियन मेड हेलीकॉप्टर को। तो ये 6 की संख्या में प्लान किए गए हैं और ये 2500 टन के होंगे, मतलब 2500 टन के होंगे। और अभी इसकी कोई भी एक्चुअल पिक्चर निकल के नहीं आई है, लेकिन ये जो पिक्चर है ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में आपको देखने को ये जो OVP है 1 से 2 सालों में मिल जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्राइवेट पार्टनर खोजा जा रहा है। हम बात कर लेते हैं सर्वे वेसल्स के बारे में। तो सर्वे वेसल्स का काम यही होता है कि वो दूर दूर तक जाके सर्वे करते हैं और इनके साथ साथ एक फ्रिगेट या एक डिस्ट्रॉयर कोई भी जाता है कि इनको कहीं से अटैक ना हो जाए। इन पे नेवी के कुछ सेलर्स भी होते हैं, कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं कि लोगों को अगर कोई पैरेट मिल जाए तो उसे पकड़ कर कंट्रोल कर लें या फिर कोई इंडियन टेरिटरी में ना घुस रहा हो। तो ऐसे 6 प्लान किए गए थे, 1 को कमीशन कर दिया, 5 को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 10 साल पहले इसका जो टेंडर निकला था और अभी आते आते ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं। बेसिकली आप समझो जब टेंडर निकलता है तो ये नए रहते हैं और 10 साल टेंडर फाइनल होने में लग जाता है और तब तक ये आउटडेटेड हो जाता है, तब तक नए शिप्स आ जाते हैं मार्केट में। तो ये बहुत ही बेकार सिस्टम है, इसे बहुत जल्द कंप्लीट करना चाहिए। इसी कैटेगरी का एक और है GRSC क्लास का, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3 प्लान किया गया और ये 3000 से 3500 टन के होंगे। 2017 में इसे प्लान किया गया था जो कि 2500 करोड़ के था और ये इसका जो अक्टूबर में इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया और नवंबर 2019 से ये जो फर्स्ट वेसल है ये हमें डिलीवर कर दिया गया था। तो आने वाले समय में इसके 3 और आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका भी काम सेम होता है। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। तो बेसिकली आप बहुत समय से समझ रहे होंगे कि इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है और इंडियन नेवी हमेशा से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मांग रही है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये INS विशाल है। तो INS विशाल को 65,000 टन का बनाना है। 2030 के बाद आप इसे इंडक्ट भी करोगे और INS विक्रांत है वो 40,000 टन का है, सी ट्रायल्स में जाने वाला है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक ये सी ट्रायल्स में चला जाएगा। लेकिन बात रहेगी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के रखने की, तो 2030 के बाद तो INS विक्रमादित्य भी रिटायर होने के कगार पर रहेगा। तो उस वक्त भी तो आपके पास 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे अगर अभी आपने INS विशाल को प्लान नहीं किया तो। और अब बात कर लेते हैं एक और शिप के बारे में जो कि ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डाइविंग सपोर्ट्स वेसल्स। ये 2 हैं
7,650 टन के 2 कंस्ट्रक्शन में 2017 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इस पे आप हेलीकॉप्टर, इसको मॉडिफाई करके आप हेलीकॉप्टर डॉक भी बना सकते हो। इसका काम बहुत ही ज़्यादा होता है, इसको डिटेल में बनाने के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो एक टग बोट्स भी हैं जो कि 2 अंडर कंस्ट्रक्शन में। ये छोटे रेस्क्यू शिप्स होते हैं, अगर कोई डूब रहा है तो उन्हें निकालने के लिए, या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उन सब चीज़ों में इनका हेल्प होता है। एक तरीके का आप समझ सकते हो जो फिशरमैन के पास होते हैं वैसे ये वेसल्स होते हैं टग बोट्स। ये 4 की संख्या में अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर इन सब चीज़ों को जो भी प्लान है या फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब इंडियन गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है कि कब वो फंड रिलीज़ करती है और इंडियन नेवी कब उन चीज़ों को खरीदती है। तो ऐसी वीडियो एयरफोर्स पे भी आएगी और आर्मी पे भी। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।